Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends and students, welcome back to the geography session. Today we will learn SST for class 4th, lesson number 2, the Northern Mountains. इससे पहले मैंने 9th क्लास को जो फिजियोग्राफिक डिवीजन मैंने पढ़ाई है उसी हिसाब से हमें आज पढ़ना है, लेकिन बच्चों के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये क्लास 4th है, इसमें बच्चे जो छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से हम आज पढ़ाने की कोशिश करेंगे और मुख्तसरन हम जो वीडियो बना रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन से। नॉर्दर्न माउंटेन्स जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है जो हिंदुस्तान के नॉर्थ में यानी कि शुमाल में है, तो इनको हम हिमालयाज कहते हैं। ठीक है बेटा, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है इनको हम हिमालयाज कहते हैं। अगर जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ये एक तरीके से जो हिंदुस्तान को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नॉर्थ से। और ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है इसमें दो रेंज आते हैं, दो ज्यादा, एक हिमालय आता है और दूसरा कैराकोरम आता है, और ये बड़े रेंजेस हैं। तो ये जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान को और दुनिया से भी हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हिमालयाज है, हिमालयाज की बात करें, यहां से जो स्टार्ट होता है हिमालयाज, ये जो पॉइंट है ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयाज का जो माउंटेन है इनका रेंज है, और इनकी जो लंबाई है तकरीबन 2500 किलोमीटर है। यानी कि जो रेंज है, जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। अगर हमने इनकी ब्रेडथ की बात करते हैं तो इनकी जो ब्रेडथ है, ठीक है बेटा, ये जो ब्रेडथ है यानी कि इनकी मोटाई कितनी है, ये 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें, स्टार्ट करें, तो इसकी जो मोटाई है वो 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो ब्रेडथ है वो 150 किलोमीटर हो जाती है। और इसमें जो हिमालयाज में दुनिया के सबसे बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है, और उसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में वाक़ा है, ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में वाक़ा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, ये जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848, और ये कहां पे वाक़ा है, नेपाल में वाक़ा है। और ये जो हिमालयाज जो रेंज और नेपाल की ओर से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहां पे ये मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे जो चोटियां है मौजूद है, जैसे कंचनजंगा है, जैसे अन्नपूर्णा है, ये कैराकोरम है जिसका दूसरा नाम K2 है, गोडविन आस्टिन है। तो हिमालयाज की बात करते हैं, हिमालयाज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक जो ग्रेटर हिमालयाज, यानी कि इनका ये यहां से स्टार्ट होके, ये समझो कि ये इस तरह एक रेंज है, उसके बाद दूसरी रेंज है, उसके बाद तीसरी रेंज है। ठीक है बेटा, ये जो पहली रेंज है इसको हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। इनको हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। ग्रेटर हिमालयाज जो है ये हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं, यानी कि इनमें पूरे साल बर्फ रहते हैं, बर्फ से ढका हुआ होता है, और ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स बन जाते हैं। तो उसके बाद है मिडिल हिमालयाज। ठीक है, मिडिल हिमालयाज जो उसके बाद जो दूसरा आता है
ये जो ग्रेटर हिमालयाज है ये समझो कि ये बॉर्डर है, ग्रेटर हिमालयाज बॉर्डर होते हैं। और इसके आगे जो दूसरा है जो मिडिल हिमालयाज उनको कहते हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज है इनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। और ये जो मिडिल हिमालयाज है ये वाले, क्योंकि ये हिमाचल के बीच में जाते हैं तो इनका दूसरा नाम हिमाचल रखा गया है। उसके बाद जो प्लेन्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्लेन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस रेंज को हम शिवालिक रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक रेंज कहते हैं। और अगर हम बात करें दरियाओं की तो यहां से बहुत सारे दरिया निकलते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये जो दरिया है ये इन्हीं हिमालय से निकलते हैं। इंडस की बात करें, ये कहां से निकलता है? तिब्बत से निकलता है। तिब्बत से फिर जम्मू कश्मीर में होके फिर पाकिस्तान में चला जाता है। गंगा जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालयाज में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलकर यूपी बिहार को सैराब करती है। और ब्रह्मपुत्र जो है ये भी हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र ये भी हिमालय से निकलकर फिर प्लेन्स के एरिया को सैराब करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। अगर फॉरेस्ट्स की बात करें तो यहां पे देवदार और पाइन ट्री काफी मिकदार में पाए जाते हैं। और यहां पे इस हिमालयाज में जो हिल स्टेशंस यानी कि जहां पे हम जा सकते हैं, तो हेल्थ रिजॉर्ट जिनको कहते हैं हिल स्टेशंस, जो पहाड़ी चोटियों पे वाक़ा है। तो हिल स्टेशंस की बात करते हैं तो हिल स्टेशंस में मसूरी, नैनीताल, शिमला, कुल्लू मनाली। कश्मीर की बात करें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग वगैरह जो है इन हिमालयाज में वाक़ा है। तो अब देखते हैं इन पहाड़ों में यानी कि हिमालयाज में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर हैज नेचुरल सीनिक ब्यूटी, जिसको जहांगीर ने कहा था कि ये जन्नत है दुनिया पे। इफ देयर इज ए हेवन ऑन द अर्थ, इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर। हियर मीन्स द कश्मीर। कश्मीर इज द हेवन ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू द मुगल एम्परर जहांगीर। और यहां पे काफी तादाद में, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में सयाह लोग बाहर रियासतों से, बाहर मुल्कों से यहां सैलानी जो आते हैं सैर करने के लिए हर साल। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है इसकी जो कैपिटल है श्रीनगर है और इसकी कैपिटल जम्मू भी है, क्योंकि विंटर कैपिटल इसको जम्मू कहते हैं और समर कैपिटल श्रीनगर कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो लोग जिनकी भाषा है वो डोगरी है, कश्मीरी है, उर्दू है और लद्दाखी है। ये मेन लैंग्वेज है, इससे ज्यादा लैंग्वेज है, लेकिन ये मेन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जम्मू कश्मीर की है। और यहां पे सबसे जो फेमस लेक्स है, ठीक है, उनमें से एक है डल लेक जो कि श्रीनगर में वाक़ा है, ठीक, और दूसरा वुलर लेक जो कि बांडीपुरा में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में वाक़ा है। ठीक है बेटा। तो आगे जाते हैं। इन लेक्स में सबसे ज्यादा आपको एक शिकाराज नजर आएंगे और हाउस बोट्स तैरते हुए नजर आएंगे। आगे जाते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट जो है यहां पे ज्यादातर समर्स में जो क्लाइमेट जो होता है, समर्स में
गर्म, अच्छे खासा गर्म होता है और विंटर्स में काफी सर्दी पाई जाती है। यहाँ पे जो यूज करते हैं ज्यादातर पीपल, कश्मीरी पीपल यूज दैट वी कॉल्ड कांगरी, ए स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल इन इट फॉर स्टेइंग वार्म। क्योंकि अपने आप को गर्म रखने के लिए सरमा के मौसम में हम कांगरी का यूज कर सकते हैं। और कश्मीरी जो है ज्यादातर जो यहाँ पे जो जिसको हम फैशन भी कहते हैं, कॉस्ट्यूम भी कहते हैं, तो वो है फेरन। फेरन का ज्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दो त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं, एक शिवरात्रि मनाई जाती है और दूसरा ईद मनाया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पीने के लिए जो चाय, जिसको हम चाय पीने के लिए चाय जो सबसे ज्यादा पीते हैं उसको हम कश्मीर में कहवा कहते हैं। तो आगे जाते हैं और यहाँ पे जो कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं, राइस, चावल, मेज, वेजिटेबल्स जो सब्जियां, राजमा, फ्रूट्स भी है जैसे एप्पल, पियर वगैरह, और सबसे ज्यादा जो है वो सैफरान, जिसे हम जाफरान भी कह लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उसका दूसरा नाम देवभूमि है, क्योंकि देवभूमि लैंड ऑफ गॉड्स को कहते हैं। और वहां की भी जो सीनरी है वो रोमांचक है, देखने के लायक है। और वहां पे जो मेन फेस्टिवल है वो दशहरा है। और वहां के लोग ज्यादातर पंजाबी, हिंदी और बीच में हिमाचली भी बोल देते हैं। और वहां पे जो टूरिस्ट प्लेसेस है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे शिमला है, कुल्लू है, मनाली है। और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड जो इन पहाड़ियों के बीच में यहां पे वाक़ा है, उत्तराखंड जो कि नई नई एक स्टेट बनी है, वहां पे जो हिल रेंजेस है, वहां पे दो हिल रेंजेस है, एक का नाम गढ़वाल है और दूसरा कुमाऊं है। ये दो रेंज से दो पहाड़ियां हैं जिनके बीच में उत्तराखंड वाक़ा है। तो वहां पे ज्यादातर काम जो लोग करते हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं। और वहां पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, यानी कि जो हेल्थ रिजॉर्ट्स है, वो नैनीताल है, मसूरी है और हरिद्वार है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और इनके साथ जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और देहरादून जो है ये इसकी राजधानी है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बात करें, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यहां पे इनकी बात करें वेस्ट बंगाल और सिक्किम की, सिक्किम को दूसरा नाम ऑर्चिड्स है, यानी कि बाग। वहां पे बाग ज्यादा पाए जाते हैं। किनके बाग? चाय के बाग ज्यादा पाए जाते हैं। और वहां पे जो उसकी जो राजधानी है उसका नाम है गंगटोक। और कंचनजंगा, मैंने अभी पहले स्टार्ट में आपको बता दिया कि कंचनजंगा जो पहाड़ी है वो इसी सिक्किम में वाक़ा है। तो उसके बाद ये पोर्शन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो हिमालयज में आते हैं, इनको हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम सेवन सिस्टर्स है। और यहाँ पर जो लोग ज्यादातर जो इनका ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग का है और क्राफ्ट्स का, यानी कि ये क्राफ्ट्स का काम ज्यादा करते हैं। इनके पास हाथों में हुनर है, तो ये अपना हुनर दुनिया को दिखाने के लिए और जो हाथों का काम होता है, शाल दो शाले वगैरह बना लेते हैं। उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। इन सेवन स्टेट्स में एक अरुणाचल प्रदेश आता है। ये इन एरियाज में, इन सेवन स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट है और इसकी राजधानी जो है वो ईटानगर है। उसके बाद मणिपुर आता है। जो मणिपुर जो है इसकी जो राजधानी है वो इम्फाल है और वहां पे जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो मणिपुरी डांस है। उसके बाद मेघालय जो है ये भी इसके बाद आता है मेघालय का, और इसका दूसरा नाम है एडोब ऑफ क्लाउड्स। एडोब ऑफ क्लाउड्स का मतलब होता है क्योंकि ये बादलों से हमेशा ढका हुआ होता है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चिरापूंजी, और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है। चिरापूंजी में एक जगह है चिरापूंजी जिसका नाम है मावसिन राम। तो मावसिन राम चिरापूंजी में एक जगह है, ठीक है। तो वहां पे दुनिया
यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है। तो उसके बाद मिजोरम की बात करते हैं, जिसकी राजधानी ऐजावाल है। ये भी इसका दूसरा नाम जो है, इसको कहते हैं हिल पीपल। मिजोरम का मतलब होता है हिल पीपल, पहाड़ी लोग, जो कि जंगल, ये पहाड़ पे रहते हैं। तो इसकी जो राजधानी है वो ऐजावाल है। और ये ऐसी रियासत है हिंदुस्तान की जहां पे ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, अनपढ़ है, वो इलिटरेट। तो जो आज के दौर में ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, अब इन्होंने तरक्की की और जो कदम रखा है, तो वहां पे जो लिटरेसी रेट है वो अब बढ़ रही है। तो उसके बाद नागालैंड, जो नागालैंड है, नागालैंड जो है इसका अपना अलग कल्चर है, इसका अपना जो जिसको कहते हैं इट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। द नागा पीपल वीव शॉल्स ऑफ वेरियस पैटर्न्स। ये शाल, दो शालों का काम ज्यादा करते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो कोहिमा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स पाए जाते हैं वो राइस है, मेज है और संतरों का यहाँ पे ज्यादा कारोबार रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये 4th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने पढ़ाया, आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।